एक रिपोर्ट का तहज पृथ्वी के पड़ोस में एक सोने से बना ग्रह है। इस ग्रह को सबसे पहली बार साल 1852 में इटाली के खगोल शास्त्री एनिबल डी गैस्पारिस ने खोजा था। इसका छोटा सा टुकड़ा आपको बना सकता है अरबपति। आखिरकार कैसे, आइए देखते इस रिपोर्ट में। अंतरिक्ष में ऐसी चीजें छिपी है कि आप सोच भी नहीं सकते, जिसमें इतना सोना है कि अगर वो पृथ्वी पर आ जाए तो यहाँ के हर घर में सोने का भंडार होगा। फिलहाल ये क्षुद्र ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा है। वैज्ञानिक इस पर नजर बनाए हुए हैं और इस पर रिसर्च जारी है। इस क्षुद्र ग्रह को सबसे पहली बार 1852 में इटली के खगोल शास्त्री एनिबेल डी गैस्पारिस ने खोजा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षुद्र ग्रह पर इतना सोना है कि आप पृथ्वी से इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका नाम वैज्ञानिकों ने 16 साइके रखा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कोर निकल और लोहे से बना है, जबकि इसके भीतर भारी मात्रा में प्लेटिनियम, सोना और अन्य तरह की कई कीमती धातुएं मौजूद है। कुछ स्पेस एजेंसी तो इस क्षुद्र ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजने का भी फैसला कर चुकी है। हालांकि अब तक इस लघु ग्रह पर कोई अंतरिक्ष यान नहीं भेजा गया, लेकिन साल 2013 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इस क्षुद्र ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान भेजने का फैसला लिया था। हालांकि किन्हीं कारणों से इसे टाल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। और सनातन के संघर्ष के मूल में भेदभाव और छुआछूत रहा है द्रविड़ बनाम सनातन। क्या है संघर्ष का इतिहास, आइए देखते हैं। साल था 1924। केरल में त्रावणकोर के राजा के मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर दलितों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। इससे दलितों के आत्मसम्मान को चोट पहुंची और उन्होंने इसका खुला विरोध करना शुरू किया। इसी आंदोलन सीन में व्यापक तौर पेरियार की एंट्री होती है, जिन्होंने दलितों के हक की लड़ाई लड़ी। अपने मित्र रहे त्रावणकोर राजा का विरोध किया और महीनों तक जेल भी काटी। द्रविड़ आंदोलन की ये रीत यहाँ बताने के लिए काफी है कि सनातन परंपरा से उसका किस हद तक विरोध रहा है। आज के मौजूदा दौर में जब उदयनिधि स्टालिन ने ये बयान दिया है कि हमें सनातन को भी मिटाना है, इसके बाद से राजनीतिक इलाके में बड़ा बवाल खड़ा हो गया है और एक बार फिर द्रविड़ और सनातनियों का विरोध व संघर्ष उभर कर सामने आ रहा है। द्रविड़ भारत की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। यहाँ सिर्फ दक्षिण ही नहीं बल्कि उत्तर में भी फैली थी। खास तौर पर उत्तरी क्षेत्र के द्रविड़ बलूचिस्तान, अफगानिस्तान की ओर गए। इस तर्क का आधार यह है कि अफगानिस्तान में रुके द्रविड़ों से ही वहाँ के ब्राहुई समुदाय का जन्म हुआ। उनकी भाषा तमिल, तेलुगु से मिलती जुलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि मेरी मांग है कि 1 नेशन 20 इलेक्शन होना चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो राजनेता कम से कम यह कुछ तो देकर जाएंगे, नहीं तो 5 साल तक अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। क्या है इसके पीछे की वजह, आइए देखते इस रिपोर्ट में। 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी देश में एक साथ चुनाव कराने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि विपक्षी नेताओं की इस पर अलग अलग राय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर बयान दिया है। दिल्ली सीएम ने कहा, मैंने बहुत सोचा कि मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों कर रहे हैं। सोचने पर पता चला कि असलियत क्या है। बताओ, 5 साल में नेता आपके अंडर कब आता है? जब चुनाव आता है। अब हमारे देश में हर 6ठे महीने चुनाव होते हैं, तो मोदी जी को तकलीफ हो रही है कि हर 6ठे महीने जनता के बीच जाकर कुछ न कुछ कहना पड़ता है। अगर 5 साल में एक बार चुनाव कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5000 का मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आकर कहेंगे कि तुम्हारा रुपया 200 माफ कर दिया। अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दिया तो ये 250 रुपए किलो टमाटर 1500 रुपए किलो हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो 8 सदस्य वाली कमेटी बनाई है। हालांकि लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रूस जा सकते। अमेरिका के अधिकारी का दावा है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच हथियारों को लेकर बड़ी डील हो सकती है। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते स्पेशल रिपोर्ट में। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए जल्द ही रूस जा सकते हैं। यूएस अधिकारी ने दावा किया है कि इस दौरान क्रिमिनल यूक्रेन में युद्ध के लिए किम जोंग से सैन्य हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका को उम्मीद है कि किम जोंग इसी महीने के भीतर यात्रा करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि बैठक कहां और कब होगी इसको लेकर कंफर्म नहीं है।
लेकिन उत्तरी कोरिया से दूरी को देखते हुए प्रशांत बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक में दोनों नेताओं के बीच बैठक हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एंजेन वॉटसन ने कहा कि रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने हाल में प्योंगयांग की यात्रा की थी और उत्तर कोरिया को रूस को तोपखाना गोला बारूद बेचने के लिए मनाने की कोशिश की। व्हाइट हाउस ने पिछले हफ्ते कहा था कि उसके पास खुफिया जानकारी है कि शोइगु की यात्रा के बाद पुतिन ने और किम ने एक दूसरे को पत्र भेजे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि पत्र सतही स्तर पर थे, लेकिन हथियारों की बिक्री पर रूसी और उत्तरी कोरियाई वार्ता आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,